नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 28 ईयर्स, 28 साल के नौजवान हैं और जॉब करते हैं। तो इनके एनालिसिस हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन इनका कुछ पास्ट रीडिंग लिया है मैंने। बहुत दिनों के बाद किसी के मैंने पास्ट रीडिंग किया है आज, तो थोड़ा पास्ट रीडिंग को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एनालिसिस में आएंगे। तो सवाल मेरा ये था उनका पहला कि मुझे जो दिख रही है आपके पाम में कि आपकी कैरियर बहुत ही अर्ली एज से शुरू हुई। 28 साल की एज है इनके, और मैंने कहा कि इनके कैरियर बहुत ही अर्ली एज से शुरू हुई। तो पहला आंसर तो आया कि इनके कैरियर 23 ईयर्स एज से ही शुरू हो गई, बहुत ही अर्ली एज से शुरू हो गई। तो पहली जो रीडिंग थी वो तो हमारी एकदम ठीक निकली। उसके बाद मैंने दूसरी सवाल में उनको पूछा कि आपके माइंड लाइन लंबी है, तो आपको इस तरीके का जॉब करना चाहिए कि जो परमानेंट टाइप के हो, लॉन्ग टाइम टेन्योर जहाँ पे रहती है, और बिजनेस होगी तो इनहेरिटेंस होगी, मतलब पुश्तैनी बिजनेस होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, कि मैं 5 साल से एक कंपनी में काम कर रहा हूँ। अभी 5 साल सुन के ये मत समझ लीजिएगा ये तो शॉर्ट टर्म हो गया। इनकी एज सिर्फ 28 है, 23 में इनको जॉब मिली है, पहली जॉब। तो इनके 28 की एज में 5 साल ही लंबा हम लोगों को मानना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा, इससे लॉन्ग टर्म तो कर नहीं सकता कोई। तो ये लॉन्ग टर्म काम में ही कर रहा है, आगे भी बहुत सालों तक वो इसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। तो थर्ड जो मेरा सवाल था इनका कि मनी की कोई शॉर्टेज नहीं है आपकी, उसकी एक ये कॉस्ट थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मनी की कोई मुझे शॉर्टेज नहीं है, बस मैं लाख में कमाना चाहता हूँ। मेरी जो अगली सवाल था, सिर्फ 28 की एज है उनके, और मैंने उनको कहा कि यू मस्ट बी वर्किंग एट ए हायर पोजीशन। आप किसी बड़े पोजीशन में काम ज़रूर करते हैं, 28 की एज में ही आप किसी बड़े पोजीशन में काम ज़रूर करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हाँ, आई एम वर्किंग एज ए HR की हैसियत काफ़ी बड़ी मानी जाती है किसी भी कॉरपोरेट में, तो ये बड़ी पोजीशन में काम कर रहे हैं। और एक था कि इनके बहुत सारे स्ट्रेस है, इनके पाम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है जो फ्रीक्वेंटली इनके लाइफ में आती रहती है, चाहे वो फाइनेंस के मामले में हो, काम की जगह पे हो, या फिर इनके फैमिली में हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ, यू आर राइट, आई हैव ए हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस। तो इनके स्ट्रेस भी काफ़ी है। तो चलिए, अभी पास्ट एनालिसिस तो हम लोग कर चुके हैं, देख भी चुके हैं कि सभी करेक्ट थे। तो अभी हम लोग चलेंगे इनके पाम की ओर, और बाकी सारे एनालिसिस को वहीं पे पूरा करेंगे। तो ये उनके पाम है, पाम में बहुत सारे लाइन, बहुत सारे साइन हैं, जिसके एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगी। तो ये वीडियो लंबा होगा। जो लोग 2 ही मिनट या 1 ही मिनट में करोड़पति साइन देख के करोड़पति बनना चाहते हैं, उसके लिए, उन लोगों के लिए वीडियो नहीं होगी। ये थोड़ी लेंदी होगी, लंबा होगा वीडियो, तो थोड़ा आप लोग टाइम लेके ज़रूर देखिएगा। पाम बड़ी है, चौड़ी है, जो एक निशानी है मेहनती इंसान के। फिजिकल लेबर ये लोग काफ़ी अच्छा दे पाते हैं जहाँ पे ज़रूरत पड़े। तो थंब की ओर देखेंगे, जनरली स्क्वायर शेप के पाम में हम लोग थंब छोटे देखने को मिलती है, तो इनके भी छोटे हैं। तो छोटे थंब होने के एक कमज़ोरी तो रहती है कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं हर जगह पे। तो ये कमी रहेगी इनके लीडरशिप में भी, थोड़ी बहुत कमी लीडरशिप में भी रहेगी। और जहाँ पे भी ये कमी रहेगी, वहाँ पे ये क्या करेंगे, क्योंकि इनके थंब काफ़ी मोटी भी है, तो ये बाई प्रेशर पे उतर आएंगे। अगर कोई इनके लीडरशिप नहीं लेना चाहते हैं, तो ये प्रेशर देंगे उनके ऊपर, और वहीं पे एक तो इनके थोड़ी बहुत लीडरशिप में फॉल्ट आ जाएगी। और एक चीज़ होगी कि इनको स्ट्रेस लेवल भी हाई हो जाएगा, टेंशन हो जाएगी, स्ट्रेस लेवल हाई हो जाएगी। किसी के ऊपर ज़्यादा चिल्लाना पड़े तो स्ट्रेस लेवल हाई हो जाती है। तो उस तरीके का इनका कंडीशन होगा काम की जगह पे, क्योंकि इनके थंब छोटी है। चाहे पाम किसी भी तरीके से हो, थंब आपके छोटे हैं तो लीडरशिप में ये दिक्कत तो ज़रूर आएगी। तो ये एक दिक्कत हमें देखने को मिल रही है। इस दिक्कत को थोड़ा पूरा कर रहे हैं इनके इंडेक्स फिंगर, क्योंकि ये अच्छी खासी क्रॉक है, तो यहाँ से हमें थोड़ी सपोर्ट देखने को मिल रही है लीडरशिप में। बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है। छोटी फिंगर थोड़ी ज़्यादा छोटी होने के कारण क्या होगी, पब्लिक स्पीकिंग में इनको थोड़ी दिक्कत आएगी। पब्लिक स्पीकिंग में ये बहुत अच्छे नहीं हो पाएंगे। और इनके जो प्रोफेशन है HR, ये HR है, तो वहाँ पे ये जो स्पीकिंग पावर की ज़रूरत काफ़ी अच्छी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमें थोड़ी कमज़ोरी देखने को मिल रही है। मैं सारे जो रेमेडीज़ है वो अलग से वीडियो बना के आपको अलग से भेज दूँगा, वो आप कर लीजिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा आगे। माउंट की बात करेंगे अभी हम लोग, मरकरी माउंट को देखेंगे। तो मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग है, सारे माउंट ही इनके पाम में स्ट्रॉन्ग है, पाम के कलर भी बहुत अच्छे हैं। उस हिसाब से मरकरी माउंट को देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट है। मरकरी की जो लाइन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बहुत सारे पार्टों में बनी हुई है, लेकिन फिर भी यह फेथ लाइन से उठ रही है।
फेथ लाइन से उठ रही है, कहीं पे स्टार की फॉर्मेशन बना रही है, कहीं पे फिश की फॉर्मेशन बना रही है, बहुत सारे फॉर्मेशन बना के ये माउंट की तरफ आगे बढ़ रही है। तो ये क्या बताती है, ये एक चीज़ तो बताती है, जब बहुत सारे लाइन आपकी मरकरी की दिखे, चाहे वो एक जगह पे हो या टूट टूट के जाए, हल्का हो डीप हो, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो पेट की समस्या रहेगी उसमें दिक्कत, पेट या लीवर से जुड़ी हुई बीमारी होने का ये खतरा रहेगा। तो ये इस चीज़ को आपको थोड़ा फोकस में रखना है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, ताकि ये जो डिजीज़ है ये बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए। दूसरी मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग है, इसके ऊपर हम लोग कुछ साइंस को भी ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे हमें फिश की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है, मरकरी लाइन के ऊपर क्लियर है। ये इसको अगर हम लोग छोड़ देंगे तो यहाँ पे मरकरी लाइन इस तरीके से जा रही है, यहाँ से एक स्ट्रेस लाइन आ रही है, यहाँ से सन लाइन जा रही है, ये सब कुछ मिला के स्टार की फॉर्मेशन भी बना रही है मरकरी एरिया में। तो ये भी मरकरी को बिल्ड करेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी देगा, जिनके कारण क्या होगी, इनके राइटिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी होगी। राइटिंग एबिलिटी, किसी भी चीज़ की एनालिसिस करने की क्षमता और जनरल मैथ में इनके अच्छे नॉलेज ज़रूर होंगे। ये एक हमें पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। बात करेंगे इनके सन माउंट की, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सन माउंट है इनके पाम में, और ये जो सन माउंट में जो साइन है, इसी के बदौलत मैं इनको इतनी कम उम्र में मैं इनको प्रेडिक्शन दे पाया कि ये इंसान बहुत बड़े पोजीशन में ज़रूर काम करते होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ी स्टार फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है, जो काफ़ी क्लियर है, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है कि ये क्विक स्टार है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टार साइन है और बहुत सारे लेग्स है इस स्टार साइन में। तो इतनी बड़ी अगर स्टार की फॉर्मेशन हो सन माउंट में, इनके सनलाइन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं, तो ये और भी बढ़िया रिजल्ट दे पाती है अगर एक लंबी सी स्ट्रॉन्ग सनलाइन इससे कनेक्ट हो पाता, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी एक स्टार की फॉर्मेशन बन रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। हमेशा मानिएगा, फिश साइन हो, कोई भी साइन हो, सन माउंट में स्टार साइन के बड़ा कोई साइन हो ही नहीं सकती है। और ये टोटल जो सन माउंट है इसको जोड़ के बना रही है, टोटल सन माउंट को ये जो स्टार है ये फैला रही है, मतलब टोटल सन माउंट को लेके ही ये स्टार की फॉर्मेशन है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टार फॉर्मेशन है, जो आगे चल के भी आपकी तरक्की में काम आएगी, आपकी नेम फेम सक्सेस आपको बहुत मिलेगा। आप हायर पोजीशन में और भी हायर पोजीशन में आप जा पाएंगे और काम भी कर पाएंगे, उसकी इंडिकेशन तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्रेजेंट टाइम में भी ये आपको सक्सेस दे रही है, आगे भी ज़रूर देगा। यहाँ पे और एक साइन है, अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये जो होती है ये फेम वाली साइन होती है, लेकिन जोड़ते हैं फॉरेन कंट्री से। तो आप इधर, मैंने ये पूछा नहीं है, मुझे पूछना चाहिए था कि आप क्या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका जो अगला जॉब आएगा वो आपको इधर मल्टीनेशनल कंपनी में करना चाहिए या फिर फॉरेन कंट्री में जाके विदेश में काम करना चाहिए। ये दोनों चीज़ों में ही आपको सबसे ज़्यादा जो है सक्सेस का चांस बनता है। तो आपको इधर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहिए अगर आप खुद के देश में रह रहे हैं। अगर आप फॉरेन जाके काम काज करते हैं तो और भी बढ़िया रहेगी, आपको और ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। ये साइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग और काफ़ी बड़ी है आपकी, जो क्लियरली इंडिकेशन करते हैं कि आपके जो नेम है, नेम का है या फेम का है या सक्सेस स्टोरी का है, वो फॉरेन तक ज़रूर जाएगा। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेंगे तो भी आपका जो नाम है वो कंपनी के द्वारा अपने मदर कंपनी के उधर जाएगा, उसके कारण आपको फेम मिलेगा फॉरेन में। और फॉरेन जाके काम काज करते हो तो डायरेक्ट वहीं पे मिल जाएगी सक्सेस या फेम। ये एक बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है आपके पाम में, जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सैटर्न माउंट की ओर ध्यान देंगे। माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है, लेकिन सैटर्न माउंट में दो हमें ऑब्जेक्शन देखने को मिल रही है। एक यहाँ पे ये क्रॉस साइन, दूसरी यहाँ पे ये स्टार साइन। स्टार साइन सैटर्न माउंट में तभी बहुत बड़ी और हाई सक्सेस दे पाती है जब आपकी लाइफ लाइन में किसी भी तरीके का स्ट्रेस ना हो। जब लाइफ लाइन हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये साइन देखने के साथ साथ हम लोग को लाइफ लाइन भी देखना चाहिए साथ में, तो लाइफ लाइन में काफ़ी डिस्टर्बेंस है। इसको लेकर डिटेल में हम लाइफ लाइन के एनालिसिस में बात करेंगे। लेकिन ये स्टार साइन आपको एक हिसाब से आपको फाइनेंशियल बेनिफिट देगी, लेकिन दूसरे हिसाब से हेल्थ में भी खराबी लाएगी। तो उसकी हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इस क्रॉस को बारे में बता देते हैं। अगर सैटर्न माउंट में क्रॉस हो और हायर साइड में हो तो ऐसे लोग जनरली, मतलब जो कहते हैं ना काला जादू वाले इंसान, उस तरीके के लोग में चले जाते हैं आगे चल के। तो इस चीज़ का बच के रहिएगा कि मिस्टिक साइंस में अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आप शो मत कीजिएगा।
कुछ एक्शन मत लीजिएगा, क्योंकि हो सकती है कि आगे चल के आप तंत्र क्रिया जो सारे कुछ होते हैं उसमें आप चले जाइए, आपका इंटरेस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। वो चीज़ अच्छे होते हैं लेकिन उसको मेंटेन कर पाना बहुत ही टफ होती है, जिनके कारण उस सब्जेक्ट में, उस साइंस में बहुत सारे लोगों की हानियाँ भी हो जाती है। तो इस क्रॉस साइंस से बच के रहिएगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें फिश की फॉर्मेशन बनता हुआ दिखेगा। जो अच्छी साइन है ये दिखाती है कि लेटर एज में जाके आप बहुत अच्छे पैसे जमा कर पाएंगे, आफ्टर 50 आप बहुत ज़्यादा पैसे जमा कर पाएंगे, उसकी एक क्लियर इंडिकेशन देखने को मिल रही है। यहाँ पे हमें प्रोमिनेंट साइन में से ट्रायंगल देखने को मिल रही है, जो लकी साइन होते हैं। सर्टेन अमाउंट में आपके ट्रायंगल है, ये भी अच्छे साइन होते हैं, ये भी आपको अच्छी सक्सेस दे पाएगी। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन सन की तरफ जा रही है, ये दिखा रही है कि फॉरेन का कनेक्शन। तो फिर वही बात आ जाती है कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम कीजिए। अगर आप कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया, यहीं पे आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस, और भी ज़्यादा सक्सेस मिल जाएगी, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं या अगर नहीं कर रहे हैं तो आगे चल के जब भी आप जॉब चेंज करने के बारे में सोचिएगा जब भी, तो आपको मल्टीनेशनल कंपनी ही होनी चाहिए, अपने कंट्री में रहते हैं। और सबसे बढ़िया रहेगा अगर आप फॉरेन जाके कामकाज करते हैं तो बहुत ज़्यादा और सक्सेस मिल पाएगा। जुपिटर माउंट के ऊपर फोकस करेंगे हम लोग। जुपिटर माउंट इनका ठीक ठाक है, जुपिटर के फिंगर भी हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला था। और जुपिटर की दूसरी पिक्चर में चलेंगे जुपिटर माउंट की, वहाँ पे हम लोगों को बाकी सारे जो साइंस है माउंट में वो क्लियर दिखेगा। तो जुपिटर माउंट का अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत सारे साइन, पहले तो स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन माउंट पे हो तो बहुत बढ़िया होती है, आपको सक्सेस बहुत अच्छा मिलेगा। कैरियर आपको सेटिस्फाई कैरियर ज़रूर मिल पाएगी, वही सबसे बड़ी बात है। कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं क्या अपने कैरियर में खुश हूँ, जो कामकाज कर रहा हूँ उसकी जो रिटर्न में मुझे मिल रही है, क्या मैं उसको लेके खुश हूँ, वो आपको मिलेगा। तो जो भी आपकी, ये कह सकते हैं कि जो भी आपकी एम्बिशन है, ट्रू एम्बिशन है, उसको आप ज़रूर साकार कर पाएंगे, सक्सेस कर पाएंगे। उसकी इंडिकेशन तो क्लियरली देखने को मिल रही है, बहुत सारी जगह से देखने को मिल रही है, यहाँ से भी हम लोगों को देखने को मिल रही है। तीसरी एक सवाल है आपके खुद के कि आप बहुत ज़्यादा पैसा डोनेशन करना चाहते हैं टेम्पल में, या फिर धर्म के नाम पे, या बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चे हैं उनको लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें 2 कंडीशन की ज़रूरत होती है। एक तो आपकी जो हार्ट लाइन है उसे जुपिटर के अंदर तक आनी चाहिए। ऐसे लोग धर्म के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे इंसान माने जाते हैं, जो आपके है बहुत डीप तक आ रही है। दूसरी, यहाँ पे अगर किसी तरीके का टेम्पल जैसा साइन बने, जुपिटर माउंट में अगर टेम्पल जैसा साइन मिले, तो क्लियरली ऐसे लोग इधर टेम्पल खुद बनाते हैं या टेम्पल बनाने के लिए बहुत बड़े आर्थिक जो अनुदान है उसे देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग आपकी पाम में देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्लियरली एक टेम्पल साइन बनता हुआ देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक साइन है क्लियर, और यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये लाइन जब यहाँ पे कट रही है, यहाँ पे भी एक टेम्पल की साइन बना रही है। तो दो ये साइन हमें क्लियरली इंडिकेशन करा रही है कि हाँ, आप टेम्पल हो सके कि खुद भी बनाएं, या फिर बहुत बड़े अंश एक टेम्पल बनाने में आप दान ज़रूर कर पाएंगे। और बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए, सिर्फ बच्चे नहीं, सोसाइटी के लिए भी अगर आप कामकाज करना चाहते हैं, चाहे वो किसी के लिए भी करें, वो भी आपके हार्ट लाइन से हमें बहुत अच्छी इंडिकेशन मिल रही है। लेकिन इस हार्ट लाइन की एक नेगेटिव इंडिकेशन भी है। किसी को बेवजह, किसी पर्टिकुलर इंसान को बेवजह या फिर बहुत ज़्यादा आप फाइनेंशियल हेल्प ना करें। किसी को तकलीफ़ आते हुए देखने से ही अगर आप उनको फाइनेंशियली हेल्प कर देंगे तो ये मान के करिएगा कि वो पैसे मुझे वापस ना भी मिलेगा तो भी चलेगा। हो सकती है किसी दोस्त ने आपसे उधार मांग ले और बाद में चल के आपको पैसा ना दे, तो उधार कभी भी किसी को मत दीजिएगा कैश के मामले में। हाँ, दान करिएगा जिसकी रिटर्न में कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन किसी को उधार मत दीजिएगा, वो भी दान की तरह ही हो जाएगी। जनरली ये लोग देते हैं जो उसे वापस नहीं मिलते हैं, इसीलिए जो भी आप किसी को देंगे दान की तरह ही दीजिएगा, उधार की तरह नहीं दीजिएगा। सलमान रिंग पाम में है, ऐसे लोग काम के प्रति निष्ठावान हैं, इंसान भी काम के प्रति निष्ठावान रहेगा। यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्मेशन बन रही है जो दिखाती है कि इनमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। टीचर स्क्वायर है, दूसरों को ये लोग अच्छी तरह से समझा सकते हैं, अपने जूनियर हो जो भी हो उन लोगों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं, दूसरों को सिखा बहुत बढ़िया तरीके से सकते हैं। तो ये सारे गुण इनके जुपिटर माउंट में हमें देखने को मिल रही है। आगे चलेंगे दूसरी माउंट की ओर। मार्स माउंट में देखेंगे हम लोग, कोई भी कमज़ोरी नहीं है, काफ़ी बड़ी मार्स माउंट है। दोनों के दोनों मार्स माउंट काफ़ी एग्रेसिव और डिफेंसिव जो भी मार्स माउंट हमें देखने को मिल रही है। जगह अच्छी ले रही है, उभरा हुआ भी है।
तो ये दिखाती है कि इनमें एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहेगी। इम्यून पावर थोड़ी कमी रहेगी क्योंकि लाइफलाइन में वीकनेस है, लेकिन एनर्जी लेवल जो है काफ़ी हाई रहेगा। एग्रेसिव नेचर भी इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। आगे चल के अगर ये कभी भी इनको मिले और रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर क्या उस तरीके का किसी प्रोजेक्ट में ये इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे भी इनको सक्सेस मिलने का अच्छी कनेक्शन हमें देखने को मिल रही है। वेनस माउंट ठीक है, लग्जरी लाइन भी इनके पाम में है, लाइफ में काफ़ी लग्जरी भी होगी। खड़ी लाइन देखने को मिल रही है, हल्की हल्की है, लंबी है, हल्की है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इस पर्टिकुलर टाइम में आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज तो नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा एडवांटेज इन द मीन ऑफ मतलब पैसे के मामले में या बहुत बड़ी सक्सेस के मामले में तो बहुत ही अभी इसी एज में तो हमें देखने को नहीं मिल रही है। आगे चल के ये लाइन जब क्लियर हो जाएगी तब आपको ज़रूर मिल पाएगी बहुत अच्छी सक्सेस। मून माउंट आपके ठीक ठाक है, पाम के हिसाब से ये मून माउंट हम लोग को बहुत ज़्यादा बड़ी कोई एग्रेसिव कुछ ऐसा देखने को नहीं मिले, नॉर्मल से देखने को मिल रही है, जो आपकी लिमिटेशन दिखाती है कि इमेजिनेशन पावर में आपकी जो इमेजिनेशन पावर है वो एक लिमिटेशन में रहेगा। आपकी जो फेथ लाइन है और लाइफ लाइन है उसकी ब्रांचेस, लाइफ लाइन की ब्रांचेस और फेथ लाइन दोनों ही मून माउंट से शुरू हो रही है। तो ये जो दिखा रही है, सॉरी ये जो है ये भी फेथ लाइन का ही ब्रांच है, ये भी फेथ लाइन के ही ब्रांचेस है और फेथ लाइन और एक नया फेथ लाइन आपकी मून माउंट से ही शुरू हो रही है। ये भी एक तरीके से कंफर्म कराती है कि आपकी जो जॉब है वो आइदर मल्टीनेशनल कंपनी से होनी चाहिए या फॉरेन कंट्री से जुड़ के होनी चाहिए, क्योंकि फॉरेन का पैसा ही आपके पाम में हमें देखने को मिल रही है। तो ये तीन कंडीशन आपके फॉरेन लैंड से जुड़ रही है। तो जब भी मौका मिले फॉरेन कंट्री में अगर जाने का शौक़ है तो उसका ज़रूर प्रयास कीजिएगा, बहुत बड़ा चांस मिलेगा, बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। क्योंकि अब थम छोटी है तो अगर आप फॉरेन कंट्री में भी जाके कामकाज करते हैं, चाहे यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम करें, अगर फॉरेन में जाके कामकाज करते हैं तो यहाँ से 4 से ज़्यादा 5 गुना तक आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। 4 से 5 गुना ज़्यादा सक्सेस मिलेगा आपको फॉरेन कंट्री में ओवरऑल लाइफ लॉन्ग। इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा। इतने सारे इंडिकेशन हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। बात करेंगे लाइंस की। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि चेन नुमा फॉर्मेशन से ये हार्ट लाइन बनी है, एक सिंगल लाइन से नहीं। यहाँ पे हमें जॉब साइन भी बनता हुआ देखने को मिल रही है। इस तरीके का लाइन से अगर हार्ट लाइन बने तो ऐसे लोगों की अगर इनहेरिटेंस हार्ट की बीमारी है तो इनको होने का भी खतरा रहती है, शुगर की बीमारी भी होने खतरा रहता है। जॉब साइन की फॉर्मेशन भी यही बता रही है कि इनहेरिटेंस कोई बीमारी है आप लोगों की तो आपके अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है। लाइन ड्रॉप हो रही है, कुछ लाइन ड्रॉप हो रही है, रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस दिखा रही है। शादी से पहले 1-2 रिलेशनशिप की कट ऑफ होने का इंडिकेशन है ये। उसके बाद बहुत बड़ी डीप नहीं है। अगर 1-2 रिलेशनशिप शादी से पहले कट ऑफ हो जाए तो शादी के बाद उतनी ज़्यादा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप जो नॉर्मल मैरिज लाइफ है उसे आप लीड कर पाएंगे। बात करेंगे माइल लाइन की। काफ़ी बड़ी लंबी माइल लाइन है, काफ़ी बड़ी। तो ये तो एक दिखाती है कि आप जॉब बहुत जल्दी कभी भी कहीं पे लेंगे तो उसे छोड़ नहीं पाएंगे। 10 साल 8 साल 10 साल तो मिनिमम आपको कहीं पे जॉब करना चाहिए। तो जॉब भी यहाँ पे आपके 5 साल हो चुके हैं तो अगले 3-4 साल के बाद ही आप सोचिएगा जॉब छोड़ने का, अगर आप चाहते हैं तो। नहीं तो आप यहाँ पे भी लाइफ लॉन्ग काम कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। क्योंकि लॉन्ग टाइम जहाँ पे आप लोग जितनी देर तक काम करेंगे उतनी ज़्यादा सक्सेस आपको वहाँ से मिलेगा। एक तो यहाँ इस चीज़ की हमें यहाँ पे पता लगी। दूसरी जो चीज़ है यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो माइल लाइन की शुरुआत हमें बहुत अच्छी देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का एक जॉब की फॉर्मेशन है और एक क्लियर जॉब की फॉर्मेशन यहाँ तक भी है। छोटी सी जॉब लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये लगभग आपकी 35 ईयर्स एज तक तो चलेगा, 35-36 तक। तो यहाँ तक आपको एक टोटल डिफ़िकल्टीज़ रहेगा पैसे जमा करने में। इनकम तो आप कर पाएंगे बहुत अच्छे क्योंकि फेथ लाइन इस टाइम में बहुत अच्छी है आपकी। लेकिन यहाँ पे हमें जॉब फॉर्मेशन दिखा रही है तो ये बता रही है कि 2-3 चीज़ जो कामकाज है वो बिल्कुल मत कीजिएगा। एक, किसी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा किसी भी जगह पे, शेयर मार्केट हो, यहाँ पे हो, अगर पैसे हो तो फिक्स डिपॉजिट कर लीजिए, कम रिटर्न मिले लेकिन मिलेगा आपको। अगर शेयर मार्केट में देना ही है तो खुद मत दीजिए, म्यूचुअल फंड को दे दीजिए तो वो आपका हैंडल करेगा। खुद रिस्क लेके कभी भी फाइनेंशियल अगर आप कामकाज करते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा नुकसान होने का खतरा रहेगा। बिज़नेस करने के बारे में सोचिएगा भी मत, अगर वो पुश्तैनी ना हो तो इस टाइम पीरियड तक तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे आपके फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ सकती है, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। चलते हैं हम लोग बात करेंगे लाइफ लाइन की ओर। इनके लाइफ लाइन शॉर्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग की जो आयु है वो कम होती है, नहीं, ऐसा कोई भी
ये बिल्कुल ही बकवास है। जो लोग लाइफ लाइन को देख के आयु बताते हैं वो सरासर गलत होते हैं। लेकिन ये लाइफ लाइन क्या बताती है? अगर शॉर्ट है तो लेटर 50 के बाद नया कुछ आपकी ज़िंदगी में आएगा नहीं, नया कोई इवेंट आपके साथ होगा नहीं। 80% लोगों के साथ वही होती है कि 50 के बाद नया कुछ होता नहीं, उसी तरीके से चलेगा, नॉर्मल ही है ये। तो लाइफ लाइन छोटी है तो और कभी भी इसके बारे में मिसकॉन्सेप्शन मत रखिएगा। लेकिन जो लाइफ लाइन में दिक्कत है वो छोटी होने से नहीं है, वो दिक्कत है मुझे यहाँ पे ये इतने सारे कट को लेके। इतने सारे कट है फ्रीक्वेंट, उसके ऊपर जॉब की फॉर्मेशन भी है, यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन भी है और उस जॉब को भी कट रही है, वो भी फ्रीक्वेंट कट है। तो टोटल जो आपकी लाइफ लाइन है करीब करीब 50 तक है, यहाँ तक अगर देखें तो करीब करीब 50 तक है। तो 42 43 तक तो आपके जो लाइफ लाइन है 42 43 तक तो वहाँ पे कहीं पे भी हमें कुछ भी अच्छा नहीं देखने को मिल रही है। तो इसके कारण क्या होगी, जब लाइफ लाइन में इतनी ज़्यादा कट हो तो हर एक तरीके का प्रॉब्लम आती है इंसान की ज़िंदगी में, चाहे वो सेहत से जुड़े हुए हो, इनके रिलेशनशिप से जुड़ी हुई हो, इनके रिलेटिव के कारण हो, इनको तकलीफ आ सकती है, हेल्थ में तबीयत में खराबी आ सकती है, फ्रीक्वेंटली तबीयत ख़राब होते हैं, आज बुखार, काल ये मतलब पेट से जुड़ी हुई समस्या, दूसरी दिन कोई और डिजीज़, हमेशा इन लोगों के साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो ऐसे लोगों को एक चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। उससे क्या होती है कि बॉडी में जो मसल पावर है वो बिल्ड हो जाती है और हम लोगों की इम्यून पावर और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और हम लोग बहुत ज़्यादा जो है बीमार नहीं पड़ते। और 3 मुखी रुद्राक्ष मैं अगले आपको बताऊंगा। 3 मुखी रुद्राक्ष लाइफ लाइन में किसी भी इंसान की दिक्कत आए, हिमालयन, नेपालियन रुद्राक्ष ज़रूर धारण कर लीजिएगा। छोटा हो तो 2 धारण कर लीजिए, बड़ा हो तो 1 धारण कर लीजिए। वो आपको लाइफ लाइन को हमेशा प्रोटेक्ट करती रहती है, एक्स्ट्रा पावर देती रहती है। तो आपके लिए ये रहेगी रेमेडी और ये लाइफ लाइन की प्रेडिक्शन। तो लाइफ लाइन में हमें बहुत बड़ी कोई पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिल रही है आपकी। तो आपको हमेशा एक्सरसाइज करनी चाहिए, आउटडोर स्पोर्ट्स में रहना चाहिए और आपको रुद्राक्ष लेनी चाहिए। इससे आपकी जो दिक्कत है थोड़ी बहुत कम होता हुआ दिखेगा। बात करेंगे फेथ लाइन की और आपके जो सवाल है उसके ऊपर। फेथ लाइन जो आपकी स्टार्ट हो रही है बहुत ही अर्ली एज से शुरू हो रही है, मनी मंथ के करीब से शुरू हो रही है, जो दिखा रही है कि ऐसे लोगों की अर्ली कैरियर ही बनती है। जनरली ऐसे लोग कैसे होते हैं, लंबे माइंड लाइन वाले इतने ज़्यादा, तो ऐसे लोगों की जो है फैमिली बिजनेस होते हैं और बहुत पढ़ाई ख़त्म करके ही पापा के बिजनेस में चले जाते हैं। लेकिन इनके जो केस है वो अलग है। इनको जॉब ही मिल गई 23 ईयर्स एज में, बहुत ही अर्ली एज में, जब लोगों की पढ़ाई भी ख़त्म नहीं हो पाती, इनको जॉब लग गई। और ये 28 की एज जहाँ पे ये यहाँ पे है, यहाँ पे लगभग इनकी जो फेथ लाइन है इस कंडीशन में ये अभी है, यहाँ पे ये HR तक के पोजीशन में पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन है जो बहुत अच्छी फॉर्मेशन है, जो दिखा रही है अगले 2-3 साल के आपके करियर में सक्सेस मिलता रहेगा। उसके बाद भी अगर हम लोग देखें तो 30 के करीब आपकी जो मरकरी लाइन आपकी फेथ लाइन से आ रही है वहाँ पे आपको फिर से ग्रोथ मिलेगा। यहाँ से भी एक असेंडिंग लाइन निकल के लाइफ लाइन की ओर चल रही है, जिसे हम लोग ब्रिज लाइन कहते हैं। ये लाइन भी होना बहुत अच्छी होती है। तो करीब करीब 32 तक तो हमें आपकी फेथ लाइन में कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको रेगुलर सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। इसके साथ साथ यहाँ से सपोर्ट की जो फेथ लाइन है और एक दूसरी फेथ लाइन है जो इन्फ्लुएंस लाइन नहीं है, दूसरी फेथ लाइन ही है, वो आ रही है। दूसरी फेथ लाइन आना मतलब ये नहीं कि आपके 2-2 कैरियर हो जाएगी, ये दिखाती है कि आपके करियर में अच्छी सक्सेस मिलेगा। तो आपको करियर में काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी। एक फेथ लाइन में दिक्कत हो तो दूसरी फेथ लाइन उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद क्या हो रही है, आपकी फेथ लाइन में छोटी मोटी कट आ रही है। फिर 32 के करीब कवर करते ही 32 पूरा होते ही आपको आएगा। ये जो एज है रहेगी आपकी करीब करीब अगर हम लोग देखें तो 37 के करीब, जो एक जहाँ पे एक बहुत बड़ी राहु लाइन आपकी लाइफ लाइन दोनों के दोनों फेथ लाइन को काट के माइंड लाइन को भी काट के जा रही है। तो ये दिखा रही है करीब करीब 37 ईयर्स एज में आपके खुद के डिसीजन के कारण, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, आपके खुद के रॉन्ग डिसीजन के कारण आइदर आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल नुकसान होगा या आप अपने कैरियर में बहुत बड़े नुकसान करेंगे। उस एज पीरियड में कोई भी डिसीजन आप मत लीजिएगा अपने कैरियर के बारे में और फाइनेंस के बारे में, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट के बारे में, किसी भी तरीके का एसेट खरीदने के बारे में कुछ भी मत कीजिएगा। उस ईयर 37 38 ही ले लीजिए, 2 साल ले लीजिए, आप एकदम बिल्कुल आइडल होकर रह जाइएगा फाइनेंशियल और करियर के मामले में।
उस टाइम पीरियड में नया जॉब नहीं लेना है, पुराने जॉब में जो मिल रही है उसी से हम संतुष्ट कर लेंगे। नया कोई बिल्डिंग नहीं या हाउस खरीदने की कोशिश नहीं करेंगे, कार नहीं खरीदेंगे, नया कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको ये जो लाइन है ये आपको बहुत बड़ा नुकसान करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मेन लाइन से भी स्ट्रॉन्ग है ये राहु लाइन, जो हमें लाइफ लाइन दोनों के दोनों फेथ लाइन और माइंड लाइन को भी कटता हुआ देखने को मिल रही है। आगे चल के करीब करीब 40 के एज आते आते आपकी ये फेथ लाइन ख़त्म हो रही है, ये भी फेथ लाइन ख़त्म हो रही है, और बहुत बड़े छोटे छोटे लाइन, बहुत सारे छोटे छोटे लाइन इसको रिप्लेस कर रही है। तो ये क्या बता रही है कि 40 के बाद आपकी करियर में बहुत बड़ी नई कोई अपॉर्चुनिटी मिलना मुश्किल है। उससे पहले 37 या 37 से भी पहले, क्योंकि यहाँ पे भी एक कट थी, तो इससे पहले आपको करियर में कहीं पे एक जगह पे सेटल हो जाना चाहिए, जहाँ पे आप बाकी ज़िंदगी भर तक कामकाज कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, नहीं तो क्या होगा आगे चल के 37 के बाद अगर कोई दिक्कत आ जाती है करियर में, तो फिर से आप बहुत बढ़िया सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये टूटा फूटा छोटी मोटी जो फेथ लाइन है, हल्की फुल्की यहाँ से उठ रही है, यहाँ से उठ रही है, छोटी मोटी, ये आपको बहुत बढ़िया कोई रिजल्ट नहीं दे पाएगी। लेकिन अगर आप पुराने जॉब में टिके रहे तो रेगुलर इंसेंटिव मिलना, रेगुलर इंक्रीमेंट मिलना, रेगुलर प्रमोशन मिलना, जो आपके साथ होता रहेगा वही आपको सक्सेस देता रहेगा लंबे माइंड लाइन के हेल्प के कारण। लंबी जो माइंड लाइन है उसके हेल्प के कारण ये आपको हेल्प करता रहेगा। लेकिन नई कोई करियर में, नई कोई जॉब में आपको सक्सेस नहीं दे पाएगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अभी बात करेंगे आपकी एसेट के बारे में। आप चाहते हैं कि आपका एक खुद का घर हो और एक कार खरीदे आप, लाखों की क्या आपकी जो पैकेज है वो बन पाएगा? अगले 1-2 साल के अंदर ही ज़रूर हो जानी चाहिए अगर आप नई जॉब लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक लाइन उठता हुआ देखने को मिला था 31 के करीब, 32 के करीब। इस एज में करीब आते ही आपकी जो लाखों का सैलरी का सपना है वो पूरा हो जाना चाहिए उस एज में, क्योंकि दो एसेंडिंग लाइन उठ रही है, चाहे वो मरकरी लाइन हो, सन लाइन हो, या कोई भी लाइन हो, फेथ लाइन से उठ रही है तो एसेंडिंग लाइन का काम करेगा और ये बहुत अच्छी पॉजिटिव वहाँ पे रिजल्ट देगा। 31-32 वो ईयर्स एज रहेगा जहाँ पे आपको उस तरीके का बड़ी सैलरी वाले नौकरी या पुराने नौकरी में ही प्रमोशन मिल जाएगी और वो सैलरी वैसी हो जाएगी जहाँ पे अभी भी आप कामकाज कर रहे हैं, या उस टाइम में आपको एक नया नौकरी मिल जाएगा जहाँ पे आपको उस तरीके का कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपका जो इच्छा है कि उस तरीके का सैलरी आप पाएँ उस टाइम पीरियड में ज़रूर होगा। सिर्फ इस कारण से नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक स्टार की फॉर्मेशन है, यहाँ पे भी एक स्टार की फॉर्मेशन है जिसकी और थोड़ा जिक्र करना बाकी है। यहाँ पे फिश की फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल मामले में कुछ हद तक मदद करेगा। जुपिटर माउंट में हमें अच्छी साइन बनता हुआ देखने को मिला था, पाम का कलर भी अच्छी है, तो उस टाइम पीरियड में आपका ये सपना ज़रूर पूरा होता हुआ दिखेगा। एसेट के बारे में बात करेंगे। आपके पाम में ट्रायंगल तो है, मेन लाइन के ऊपर ट्रायंगल तो है, यहाँ पे इस तरीके से हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी बनता हुआ देखने को मिल रही है, यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रही है, यहाँ पे एक बनता हुआ देखने को मिल रही है। लेकिन ये सारे के सारे जो है ना कट है, इसको देखेंगे तो यहाँ पे कट है, इसको देखेंगे तो ये कंप्लीट नहीं है, नीचे से हल्का है। यहाँ पे देखेंगे तो ये भी एक लाइन यहाँ से जा रही है, कट है। यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी राहु लाइन की कट है। तो एसेट तो आपके होंगे, खुद के घर तो होंगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद ही आपके खुद के घर हो पाएंगे। गाड़ी आप ज़रूर ले पाएंगे, 31-32 ईयर्स एज के करीब भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन आपकी जो फिक्स्ड एसेट है, जो घर बनाने का आपका सपना है, वो होगा, मल्टीपल भी हो सकती है क्योंकि बहुत सारे ट्रायंगल है। लेकिन हर एक चीज़ को होने के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत लंबा लग जाएगा। अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि अगले साल लेंगे तो शायद हो सकती है कि 3-4 साल पीछे हो जाए, होगा ज़रूर, लेकिन 3-4 साल बाद होगा। इस तरीके से आपका एसेट ज़रूर हो पाएगा। और एक सवाल है कि क्या मैं 20 लोगों को जॉब दे सकता हूँ? को किस तरीके से देंगे आप तो एचआर है, आप तो ज़रूर जॉब दे सकते हैं, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान में रखिएगा जब काबिलियत की बात आएगी, क्योंकि आप एचआर है, आपके यही जॉब है जो काबिल इंसान है उसी को अपॉइंट करना, उस हिसाब से आप अपॉइंट कीजिएगा, काबिल इंसान को अपॉइंट कीजिएगा, ना ही मजबूरी को देखिएगा किसी इंसान को जब आप अपॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि वो गद्दारी होगी जॉब के साथ, वो मत कीजिएगा। अपने जॉब के साथ, अपने कैरियर के साथ कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। हमेशा जो अच्छे कैंडिडेट होंगे उनको ही जॉब दीजिएगा। इस तरीके से आप 20 की और भी ज़्यादा लोगों को जॉब दे पाएंगे। इसको भी आप समझ लीजिए कि आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं उस हिसाब से।
तो ये रही आपकी पाम की एनालिसिस। अभी हम लोग थोड़ा इस चीज़ के ऊपर और फोकस करेंगे। देखिए आपकी लाइफ लाइन में बहुत सारे कट्टे, बहुत सारे यहाँ पे जॉब की भी फॉर्मेशन है। इस पर्टिकुलर एज को हम लोगों को मार्क करना चाहिए, जो एज रहेगी आपकी लगभग, जो आपकी एज ख़त्म ही हो रही है, करीब करीब 28, 24 से लेकर 28, तो ये ख़त्म ही हो रही है करीब करीब आपकी एज। तो ये जो एज आपका गुजरा लास्ट 4 साल तक डिफ़िकल्टीज थी, तो इसके बारे में और ज़्यादा डिफ़िकल्टीज इन द मैनर आपकी हेल्थ हो सकती है, इमोशन हो सकती है, आपकी फैमिली इश्यूज़ हो सकती है, या फैमिली में किसी की बहुत आपके करीब हो, उसके हेल्थ के लेके आपको दिक्कत आ सकती है। इस टाइम पीरियड में आपको कोई एक्सीडेंट हो सकती थी। ये सारी चीज़ जो है बीत चुकी है। 28 ईयर्स एज हो चुकी है, तो जॉब की जो साइन है ये भी अभी ख़त्म हो रही है। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये फिनिश हो रही है। आगे चल के ये सारे जो कट है छोटी मोटी दिक्कत आपको देता रहेगा। तो इसी के साथ साथ हम इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।